अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, मैं आतिफ शेख आज आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। मैं एसएमएस कंपनी से रिलेटेड कुछ आपको बताना चाहता हूँ कि जो सारी एनजीओस एसएमएस कंपनी को बंद कराने के लिए काम कर रही थी, वो सारी एनजीओस ने मिलकर हमने एक फ़ैसला लिया है कि हम एक संघर्ष समिति का स्थापना हमने किया है, एसएमएस कंपनी हटाओ संघर्ष समिति। अब जो भी आगे काम हम लोग करेंगे इंशाल्लाह एसएमएस कंपनी को बंद कराने के लिए हम इस संघर्ष समिति के साथ में मिलकर करेंगे। और मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग भी इस संघर्ष समिति से जुड़े एसएमएस कंपनी को बंद कराने के लिए। क्योंकि बंद कराने के लिए मैं आप लोगों को क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सालों से हम लोग एक ही चीज़ सुनते हुए आ रहे हैं कि एसएमएस कंपनी शिफ्ट होएगी, एसएमएस कंपनी की शिफ्टिंग होएगी, लेकिन आज तक हुई नहीं है। इसलिए हमने भी उसको शिफ्टिंग करने के लिए स्टार्टिंग में काम किए। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमने काम की शुरुआत एसएमएस कंपनी को शिफ्टिंग की शुरुआत या बंद कराने के लिए हमने काम मार्च में हम लोगों ने स्टार्ट किए। ये तो क्या मेरे पास लेटर है, ये मार्च में अप्रैल के महीने में मैंने लेटर दिया था। मार्च के बाद में अप्रैल में मैंने ये लेटर जो है एमपीसीबी को, सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसके बाद इन्वायरमेंट मिनिस्टर को, सब जगह मैंने और हमारे साथ में जो भी एनजीओ जुड़ी वो सारे लोगों ने लेटर को दिए थे एसएमएस कंपनी की शिफ्टिंग के लिए। लेकिन बाद में हम लोगों को मालूम पड़ा, जब हम लोगों ने जहाँ पे ये कंपनी शिफ्ट होने वाली थी, जब हमने वहाँ की इन्फॉर्मेशन निकाली खालापुर की, ये देखो ये वहाँ के पूरे पेपर है, ये वहाँ के पब्लिक हेयरिंग के पेपर है, इसमें सब मिनट्स ऑफ मीटिंग के पूरी डिटेल है इसके अंदर, किन किन लोगों ने क्या क्या बात वहाँ पे हुई और किस तरह का वहाँ पे विरोध का सामना एसएमएस कंपनी को करना पड़ रहा है। हम लोग वहाँ पर भी गए, गोवंडी के इतिहास में पहली बार कोई खालापुर पहुँचा है, और वो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग वहाँ पर गए और वहाँ पे जब देखे तो वहाँ पे कुछ भी काम स्टार्ट नहीं हुआ है कंपनी का, एसएमएस कंपनी का, जो हमसे सालों से ये लोग झूठ बोलते हुए आ रहे एसएमएस कंपनी के डायरेक्टर और हमारे पॉलिटिशियन। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि एक संघर्ष समिति का स्थापना हमने की है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम बहुत सारे अभी तक एसएमएस कंपनी के ऊपर काम कर चुके हैं। लेटर वगैरह हमने सेंड किया, हमारी महाराष्ट्र पॉल्यूशन बोर्ड में मीटिंग भी हुई थी बीच में, उसकी भी रिकॉर्डिंग आप लोगों के सामने मैं लेके आऊँगा कि हमारी वहाँ पर क्या बात हुई ऑफिसर से और हमने किस तरह से उससे बात की है। उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एसएमएस कंपनी जो इतने सालों से ये मुद्दा जो लोगों के बीच में है, आज तक इसका कभी कोई रिजल्ट नहीं निकला, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमने काम करना चालू किए तो अल्लाह का शुक्र है कि हम खालापुर भी गए, वहाँ पर भी हमने इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन निकाले, उसके भी पेपर आपके सामने है। उसके बाद हमने हर जगह लेटर भेजे, हमने हमारे एमिस्ट वार्ड को भी लेटर भेजे, क्योंकि जो ज़मीन है वो बीएमसी की है। उसके बाद महाराष्ट्र पॉल्यूशन बोर्ड जो परमिट प्रोवाइडर है, जो परमिट देता है कोई भी कंपनी को या कोई भी फैक्ट्री को, तो फैक्ट्री परमिट जो है वो महाराष्ट्र पॉल्यूशन बोर्ड ही देता है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट से भी पॉल्यूशन का परमिट निकलता है। तो हमने हर जगह इस कंपनी को बंद करने के लिए, शिफ्ट करने के लिए इस कंपनी को हमने लेटर भेजा और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से रिप्लाई भी आए हुए हैं। ये देखो ये सब रिप्लाई है जो वहाँ से आए हैं। ये महाराष्ट्र पॉल्यूशन बोर्ड का रिप्लाई है, ये महाराष्ट्र पॉल्यूशन बोर्ड का रिप्लाई है। उसके बाद हमको और भी जगह से रिप्लाई आए हुए हैं, ये सब वो रिप्लाई की कॉपीज है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग काम इसके ऊपर कर रहे हैं और मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इस कंपनी को आप लोग हटाने में हमारी मदद करो, क्योंकि इस कंपनी से बहुत सारी डिजीज़ बीमारियाँ हमारे इधर फैली हुई है। ये देखो ये अक्षय कुमार का एक स्टेटमेंट है कि वो बोल रहा है कि गोवंडी के लोगों के जो उम्र है, जो एज होती है वो 49 के करीब होती है, मतलब एवरेज एज, मतलब कोई 39 में भी मर जाता है, कोई 30 में भी मर जाता है, कोई 25 साल की उम्र में भी मर जाता है। तो एवरेज एज जो है वो 49 है, मतलब गोवंडी के लोगों की एज 49 तक ही होती है, एवरेज एज उनकी यही है। आदित्य ठाकरे साहब का ये ट्वीट है जिसमें उनका एक स्टेटमेंट है जो उन्होंने ट्विटर पे भी उस टाइम पे पोस्ट किए थे। इस ट्वीट में लिखा हुआ है कि दिसंबर 2021 या फरवरी 2022 में इस कंपनी को यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाएगा, सिटी के बाहर इस कंपनी को लेके जाएंगे। लेकिन 2022 फेब तक इस कंपनी को शिफ्ट नहीं किया गया। तो उसके बाद हम लोगों ने इसके ऊपर काम करना चालू किए। अप्रैल में मैंने वो लेटर सेंड किया हूँ। तो बताने का मकसद मेरा ये है कि ये इलेक्शन आ रहा था, इसलिए हम लोगों ने इस पर काम करना नहीं चालू किए, जबकि जो स्टेटमेंट था हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर का, उसके बाद हमने इसके ऊपर काम करना चालू किया।
तो इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स है हमारे यहाँ पर, इसके खिलाफ आप लोग भी लड़ो और हमारा साथ दो। मैं आप लोगों को बस यही कहना चाहता हूँ। और जो भी अभी बहुत सारे लोग अभी आएंगे, इलेक्शन भी नज़दीक आ रहा है तो फ़ायदा उठाने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे, तो उनसे भी आप सवाल करो और अपने हक के लिए लड़ो। जय हिंद।